माता की सभी का स्वागत है। और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हम माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को जगाते हैं। माँ दुर्गा जो है वो स्वयं में एक शक्ति हैं और हम उनकी 9 दिनों में उनकी 9 शक्तियों की उपासना करते हैं और साथ ही साथ अपने भीतर की जो तमाम भीतर हमारी जो गंदी ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और भीतर जो है प्राणवायु के माध्यम से अच्छी ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित करते हैं। नवरात्रि के दिनों में हम अपने भीतर जो हमारी सुप्त अवस्था में जो शक्तियां हैं उनको भी जगाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि हमारे शरीर के अंदर जो है हमारी जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी जो है वो सुप्त अवस्था में सोई रहती है। यदि हम उसे कभी नहीं जगाते तो हम इसी प्रकार से एक पशु के समान ही इस दुनिया में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो कुंडलिनी को जगाने के लिए, कुंडलिनी जो हमारा शरीर का जो सबसे पहला चक्र है उसे कहते हैं मूलाधार चक्र, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जहाँ से वो प्रारंभ हो रही है नीचे से, वहाँ पर सोई रहती है, वो वहाँ पर रहती है कुंडलिनी। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपने प्रथम चक्र मूलाधार चक्र को जगाना होता है। उसके लिए हम जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से एक दिन में नहीं जगती कोई भी चीज़ को की प्राप्ति होने में उसको समय लगता है, नियमित रूप से हमें उसको करना होता है। तो हम इस तरीके से सुखासन में बैठ करके और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पे रख के, और जब हम लंबा गहरा सांस लेंगे तो उसको अपने मूलाधार चक्र से इस तरीके से उस श्वास को ऊपर उठाएंगे, उसको रोकेंगे और फिर उसको रिलीज़ करेंगे। मतलब पहले हम पूरक इनहेल, फिर उसको होल्ड करेंगे और फिर उसको एक्सहेल, मतलब उसको फिर बाहर निकालेंगे। भीतर क्या ले रहे हैं? अच्छी प्राणवायु, और बाहर क्या छोड़ रहे हैं? जो भीतर की गंदगी है उसे। तो इस तरीके से तो इसे कम से कम 6 से 7 बार, 9 बार या 11 बार हम शुरू में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हम प्रतिदिन अपने मूलाधार चक्र से अपनी शक्ति को ऊपर उठाएंगे प्राणों के माध्यम से, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो मूलाधार चक्र है वो जागृत होगा। वो जागृत होगा मतलब हमारा शरीर जो है वो संतुलन में आने के लिए हमने जो पहली सीढ़ी है उसमें अपना कदम रख दिया है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा चक्र है वो मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर है, उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात जहाँ पर हमारे शरीर के प्रजनन के अंग हैं। तो ये जल तत्व है, इसका जल तत्व प्रधान है। और इसे जगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर से हम अपने प्राणों को ऊपर करेंगे। जहाँ पर हमारा दूसरा चक्र है, पहला चक्र तो हमने जगा दिया, अब दूसरे चक्र को जगाना है। मतलब पहले वाले को सुलाना नहीं है और पहले के साथ साथ दूसरे को भी जगाने का काम करना है। तो इस तरीके से वहाँ पर से हम अपने प्राणवायु को ऊपर लेंगे। तो इस तरीके से कम 11 बार जो है हमें इस चक्र को जगाने के लिए यहाँ पर से अपने उसको प्राण को ऊपर की तरफ को खींचना है। अब स्वाधिष्ठान चक्र के बाद हमारा तीसरा चक्र है वो हमारा पेट है, जहाँ पर हमारे पाचन के अंग हैं। इसका संबंध है हमारी भूख से, हमारे भोजन से। जो हमारे तमाम अंग यहाँ पर है, हमारा अमाशय है, हमारी छोटी आंत हैं, तो जो भी अंग मतलब भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इस चक्र का नाम है हमारा मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे 2 चक्र जो हैं वो जागृत हो गए हैं, जग गए हैं। अभी उनकी शक्ति को और बढ़ाना है, लेकिन तीसरे चक्र को भी जगाना है। एक एक करके सबको जगाना है पहले तो,
पहले तो जगेंगे ना, उसके बाद तो कुंडलिनी जागृत होगी। तो तीसरे चक्र को जगाने के लिए हमें यहाँ पर से अपने सांस को, अपने प्राणों को ऊपर लेना है। प्राणों को ऊपर ले गए, थोड़ी देर होल्ड किया और फिर उसके बाद फिर उसको रिलीज किया इस तरीके से। इसे भी कम से कम प्रतिदिन 11 बार अवश्य करेंगे। धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। अब तीसरा चक्र जो है हमारा, मणिपुर चक्र के बाद हमारा जो हो गया हृदय स्थल आ गया। अब हृदय स्थल यहाँ पर है। हृदय का इसका संबंध है हमारी इमोशन से, हमारी भावनाओं से। ये चक्र जो है हमारी भावनाओं को वो करता है, मतलब जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, सुख है, दुख है, खुशी है, प्रेम है, करुणा है, उससे संबंधित हमारा ये चक्र है। और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र के लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ को, दाएं हाथ को अपने हृदय के पास रखेंगे और इस तरीके से हम अपने प्राणों को ऊपर ले जाएंगे। तो साथियों, क्योंकि ये जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो यात्रा है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रही है। तो ये हमारा जो है, ये चक्र जो है हमारा अनाहत चक्र है, अर्थात जिसका संबंध हमारी भावनाओं से है। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक मनुष्य, कोई भी प्राणी है, सभी के अंदर भावनाएं होती हैं। प्रेम की भावना होती है, घृणा होती है। हमें घृणा को ख़त्म करना है और प्रेम और करुणा को क्या करना, उसको जागृत करना है। दया को, करुणा, दूसरे को देख के दया आना किसी के ऊपर, उसकी सहायता करना। इस चक्र को, ये चक्र हमारा जागृत हो जाएगा तो हमारे भीतर की जो भावनाएं हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं, वो जागृत हो जाएंगी। अब आ गया हमारा विशुद्धि चक्र। इसका संबंध हमारे स्वर से है। स्वर से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का, वो कुछ बोलने में हिचकते हैं। अगर उन्हें कहीं पे खड़ा कर दिया जाए तो बोल नहीं पाते। बहुत से लोगों की आवाज़ आपने देखा है बहुत सुंदर होती है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठे सुर में गाते हैं। इसका मतलब उनका जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत है। तो विशुद्धि चक्र को कैसे जगाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो विशुद्धि चक्र को जगाने के लिए भी धीरे धीरे करके आप इसको 11 बार से अधिक बढ़ा सकते हैं। साथियों, आपको करना क्या है, पहले हमें कुछ दिन तक, कम से कम 15 दिन तक आपको केवल मूलाधार को चक्र को जगाने की कोशिश करनी है। फिर वो उसको जगने के बाद फिर आपको अपना स्वादिष्टान चक्र को 15 दिन उसमें लगेंगे। फिर 15 दिन आपका जो तीसरा चक्र है मणिपुर, चौथा है आपका अनाहत, पांचवा है आपका विशुद्धि। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको स्वयं महसूस होगा, अपने अंदर जब परिवर्तन महसूस होंगे तो इसका मतलब आपके जो चक्र हैं वो धीरे धीरे जग रहे हैं। अब हमारा जो छठा चक्र है वो है हमारा आज्ञा चक्र, ये वाला चक्र। तो आज्ञा चक्र को जगाने के लिए फिर हम सांस लेंगे लंबा गहरा, यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के बाद जो हमारा 7वां चक्र है वो है हमारा सहस्त्रधार चक्र। सहस्त्रधार चक्र अर्थात जहाँ पर शिखा बनाई जाती है, ये है हमारा सबसे टॉप पर जो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्मांड, हमारा मस्तिष्क, जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। इसको जगाना है। ये नहीं जगेगा तो हम कुछ भी गलत सलत करते रहेंगे। इसे जगाना परम आवश्यक है। तो यहाँ पर
लंबा गहरा सांस लेंगे। तो साथियों, धीरे धीरे नियमित रूप से जब आप प्राणायाम करते रहेंगे और चक्रों के हिसाब से अपने ध्यान को अपने चक्र पर अवस्थित करते हुए जो श्वास की क्रिया है उसे करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके चक्र धीरे धीरे संतुलित होते जाएंगे और कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। जिस इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो इंसान जो है फिर ऐसे छोटे छोटे मोटी मोह माया में नहीं पड़ता। उसे पता है कि जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो उसकी समझ में आने लग जाते हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में कुंडलिनी अर्थात चक्रों को जागृत करने के लिए कौन कौन से आसन करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जय माता की। ओम नमः शिवाय।